या 13 मिनट। ये रिकॉर्डिंग भी कर लो, लाइव से हट जाता है फिर ये। हाँ, एक सेकेंड। गेट बंद कर दिया। जो होस्ट है ना वो म्यूट कर दो सबका। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोए सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणि। मंगलम कुंदकुंदाद्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बहन श्री जी के पूज्य बहन श्री जी के प्रवचनों के अंशों का संकलन, जिसको हम वचनामृत के नाम से जानते हैं, इसका स्वाध्याय हमने कल से प्रारंभ किया है। बहुत ही मार्मिक बोल हैं। कल पहला और दूसरा बोल हमने किया था, जिसमें आत्मा की रुचि के बारे में बात की थी कि जिसको रुचि लगती है उसको मार्ग ना मिले ऐसा संभव ही नहीं है। और आज उसी को एलोबरेट करते हुए बहन श्री बोल नंबर तीसरे में कहती हैं, भैया बोल नंबर तीसरा है, ज्ञानी की परिणति सहज होती है। ज्ञानी की परिणति सहज होती है। हर एक प्रसंग में भेद ज्ञान को याद करके उसे घोंकना नहीं पड़ता। घोंकना माने रिवाइज नहीं करना पड़ता, रिकॉल नहीं करना पड़ता, परंतु उनके तो ऐसा सहज परिणमन ही हो जाता है। आत्मा में धारावाही परिणमन वर्तता ही रहता है। बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। ये ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव की बात है कि जो ज्ञानी जीव होते हैं, आत्मानुभवी जीव होते हैं ना, क्योंकि धारा जो होती है वो तो ज्ञान धारा से मिल गई है उनकी श्रद्धा की। तो उन्होंने जैसे मिथ्या दृष्टि को, अपने उपयोग को बार बार खींच कर लाना पड़ता है, तत्व ज्ञान करने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है, कर्मों का आदि आदि का विकल्प और विचार करना पड़ता है। तो ज्ञानी के ऐसा नहीं होता, उसके तो सहज ही है कि वह ये बात जानता है कि मैं आत्मा हूँ, पर आदि द्रव्य पर आदि पदार्थों से मेरा एकत्व नहीं है। उस धारा का नाम यहाँ पर है कि धोखना नहीं पड़ता, अर्थात बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, ताकत नहीं लगानी पड़ती, वो सहज ही उसके चलता है। ज्ञानी के सहज ही रहता है ना। और ये भेद विज्ञान का मतलब क्या है, ये भी समझो। कर्म आदि का विचार करना पड़े ऐसा नहीं, वस्तु स्वरूप का विचार करता है। ठीक है ना। कर्म आदि के उदय का विचार कदाचित करते भी हैं, है ना, परंतु कर्म आदि के उदय का विचार, थोड़ा समझना, ये भेद विज्ञान नहीं है। समझ रहे आप, कर्म के उदय का विचार ये भेद विज्ञान नहीं है। कर्म के उदय का विचार भेद विज्ञान से पूर्व की भूमिका है। जब कषाय तीव्र होती है तो तीव्र कषायों को मंद करने के लिए कर्म आदि के उदय का विचार किया जाता है। और जो भेद ज्ञान है वो मंद कषाय में होता है, तीव्र कषाय में नहीं होता। अंतर समझ रहे हैं आप। कर्म के उदय का विचार वो तीव्र कषाय में होता है, और भेद विज्ञान मंद कषाय में होता है। पकड़ में। जब उपयोग ठहर नहीं रहा, टिक नहीं रहा, आकुलता बहुत हो रही है, अंतरंग में नाना प्रकार के विकल्प और विचार आते ही जा रहे हैं, तो उसमें तो मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ एक चैतन्य ज्ञायक भाव की ओर उपयोग ठहरता नहीं ना अपना। अकर्ता परिणाम के प्रति भाव ठहरता नहीं अपना। तो वहां कर्मादि के वो देखा विचार होता है कि मेरे ही द्वारा जे कर्म पूरब की एक होटे सही क्यों नहीं जियरा आदि आदि, जैसे कर्म के उदय का विचार करता है। लेकिन जब कर्मादि के उदय का विचार करने के पश्चात
परिणामों में मंदता आती है, तो वहां वास्तविक भेद ज्ञान धारा शुरू होती है। उस भेद ज्ञान धारा में कर्म मेरे करता नहीं और मैं कर्मों का करता नहीं। कर्म का उदय मुझ में नहीं और कर्म कर्म का उदय मुझे प्रभावित करता नहीं। पकड़ में ही बात। कर्म के उदय में तो कर्म का उदय करता भी मेरा है, उसके बंधन का कर्ता मैं हूँ, उसका उदय मुझ में होता है और उसके उदय आदि से मैं प्रभावित होता हूँ। जबकि भेद ज्ञान की धारा में कैसा है, ना मैं कर्म के बांधने का करता हूँ ना निर्जरा का करता हूँ, और ना ही कर्म आदि के उदय से मैं प्रभावित होता हूँ। कैसा हूं मैं, तो अप्रभावी एक गायक तत्व हूँ। अंतर समझ में आ रही है, बात नहीं समझ में आ रही है? इस बात को थोड़ा विचारणीय बात को समझना इस पे, है ना। जैसे तुम्हें कर्म के उदय का विचार रहे और तुम समझो कि मैं भेद ज्ञान कर रहा हूं, तो वो भेद ज्ञान की श्रेणी में कथनचित जाता नहीं है। ठीक, समझ आई बात? ऐसा। और ज्ञानी के, क्योंकि उसका कथन एकत्व ज्ञान स्वभाव में हुआ ना, कथनचित क्या, कथनचित क्यों कहा? कथन को स्पष्ट करो। हाँ। कथनचित इसलिए कहा क्योंकि कर्म के उदय का विचार तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को होता है ना। ज्ञानी को भी होता है, ऐसा तो नहीं कि ज्ञानी के नहीं होता है। क्योंकि तीव्र कषाय ज्ञानी की भी हो सकती है। कौन सी तीव्र कषाय? अनंतानुबंधी संबंधी ना भी हो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संबंधी तीव्र कषाय ज्ञानियों की भी हो सकती है। संजलन संबंधी तीव्र कषाय मुनिराजों की भी होती है। बारह भावना आदि में संसार के स्वरूप का चिंतन आदि मुनिराज भी करते हैं, है ना। कर्म आदि के स्वरूप का उदय का विचार मुनिराज भी करते हैं, तो वो तीव्र कषाय में होता है। इसलिए मैंने उसको कथनचित ज्ञानी के कहा, कथनचित कहा, ठीक है ना। पर वास्तव में जो भेद ज्ञान है वो अप्रभावी होने का नाम है, अप्रभावी रहने का नाम है, अप्रभावी देखने का नाम है, अप्रभावी अनुभवने का नाम है। जब अपने को अप्रभावी अनुभवेंगे तो मैं यहाँ ये विचार, ये विकल्प थोड़ी करूंगा कि मैंने कर्म बांधे थे इसलिए वे मेरे उदय में आ रहे हैं, और जो उदय में आ रहे हैं उनसे मैं प्रभावित होता हूँ, अथवा मुझे वे सुखी दुखी करते हैं। आप विचार करो, क्या ज्ञानी ये चिंतन करेगा कि कर्म का उदय मुझे सुखी दुखी कर सकता है या प्रभावित कर सकता है? उसका चिंतन तो अप्रभावित चैतन्य की ओर है। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? आती है बात पकड़ में? आपने देखा गुरुदेव को काले झंडे दिखाए, कई शिविरों को लगने नहीं दिया, डंडे भी बरसाए, है ना। सोनगढ़ पे प्रत्यारोप आदि कुछ ना कुछ अखबारों में पत्राचारों के माध्यम से पूरे देश विदेश में चलता ही रहा। पर कभी गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि कर्म का उदय है। पता क्या कहा? भूलेला भगवान छे। ये आप देखो कितना, आप विचार और सोच के अंतर को समझो, है ना। आप पे अगर कोई आरोप लगाए तो आप क्या चिंतन करोगे? मेरे कर्म का उदय है। और गुरुदेव ने एक दिन ये चिंतन नहीं किया कि मेरे कर्म का उदय है। जो कर्म पूरब सहे करे खोटे सहे क्यों नहीं जियरा आदि आदि, ऐसा बिल्कुल 1% भी, एक भी सभा में उन्होंने ये याद ही नहीं किया कि मैंने कर्म बांधा था इसलिए मुझे उदय में आ रहा है, आदि आदि। क्या कहा उन्होंने? भूलेला भगवान छे। स्वतंत्र वस्तु स्वरूप के स्वतंत्रता को समझता नहीं है। समझ? अप्रभावी रहने का अर्थ क्या होता है? मैं तो एक बात और कहता हूँ, ये मेरा पर्सनल थॉट है। कर्म के उदय का विचार तो दुखी लोग करते हैं और मानते हम धर्म कर रहे हैं। क्या? कर्म के उदय का विचार दुखी लोग कर रहे हैं। उनको लगता है हम धर्म का विचार कर रहे हैं। ये धर्म का विचार नहीं है। धर्म का वास्तविक विचार तो ज्ञानी के अप्रभावी रहता है। समझे? जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब एक दूजे में होती है, ऐसा। अरे ये अपने अपने में होती है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है, चैतन्य का परिणमन चैतन्य में होता है। मैं ज्ञाता हूं, करता नहीं, भोगता नहीं। किसका? पर का। उदय आदि मुझ में आते नहीं, मुझे प्रभावित करते नहीं, प्रभावित कर सकते नहीं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? अछूता, अछूता, त्रिकाली अछूता तत्व हूं मैं। समझ में आई बात? ज्ञान की दृष्टि में इतना बल है कि कर्म के उदय का विचार करना पड़े, इतना अवकाश नहीं है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? तो ज्ञानी के चिंतन को समझो आप। कब समझ में आएगा? वो ज्ञान को पकड़ोगे तो ज्ञानी का चिंतन समझ में आएगा, है ना। तो वहां तो उसके सहज ही है, और धोखना नहीं पड़ता। क्यों धोखना पड़ेगा? कर्ता कर्म संबंधी टूट गया तो धोखना क्यों पड़ेगा उसे? तो सहज एक चैतन्य ज्ञायक भाव की ही दृष्टि करता है, अप्रभावी रहता है ना। सेठ सुदर्शन ये विचार नहीं कर रहे हैं।
मेरे कर्म का उदय है, इसलिए रानी ने ऐसा किया। तो ज्ञाता दृष्टा है, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में है, चैतन्य का परिणमन चैतन्य में। समझ? कषाय तीव्र होती है, ज्ञानियों की भी होती है। तीव्र कषाय में वो तब ज्ञानी चिंतन करता है कर्ता कर्म का। कौन से कर्ता कर्म संबंध का चिंतन करता है? कि मेरे अज्ञान द्वारा, मेरी कषाय द्वारा, जो मेरे ही द्वारा खोटे कर्म आदि मुझे मैंने बांधे हैं, उन कर्मों का वही उदय मुझे आया है, जिसके कारण मुझे इस प्रकार के संयोग आदि प्राप्त हुए हैं। समझे? वो तब होता है। और ज्ञान का चिंतन में तो अप्रभावी ज्ञान के सिवा अन्य कोई चिंतन होता नहीं। ज्ञानी के सहज ही भाव में, सहज परिणमन में ऐसा ही चलता है। ठीक है ना? चलो भैया आगे। बोल नंबर 3 हुआ। अब बोल नंबर 4, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले हैं। हम्म। ज्ञान यानी रहित वैराग्य। एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले हैं ना। तो इन दोनों की मैत्री है। ज्ञान वैराग्य को और वैराग्य ज्ञान को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। और ज्ञान हो रहा है और वैराग्य को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, और वैराग हो रहा है, ज्ञान को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, तो ना वो सच्चा ज्ञान है और ना वो सच्चा वैराग्य। दोनों झूठे हैं। यदि ज्ञान सच्चा हो तो वैराग्य सहित ही होता है, और वैराग्य सच्चा हो तो ज्ञानमय ही होता है। क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हैं? मित्र हैं, मैत्री भाव वाले हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाले हैं। है ना? एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझना, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है ना? पढ़ो। ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले हैं। ज्ञान रहित वैराग्य वह सचमुच वैराग्य नहीं है, किंतु रूंधी हुई कषाय है। रूंधा हाँ, हुआ। रुंधी हुई कषाय है। हाँ, रुंधी हुई कषाय है, दबी हुई कषाय है, जिसको हम कहते हैं अरति। अरति नाम की कषाय होती है ना, वो रुंधी हुई कषाय होती शमशानीय वैराग्य भी कहा जाता है उसको कभी है। हाँ, कभी। शमशानी वैराग्य भी कहते हैं। और भी कई सारे नाम हैं इसके, मुर्दे का श्रृंगार आदि आदि, ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं। तो ये रुंधी हुई कषाय माने कषाय का ही एक रूप है, बदली हुई कषाय है। समझे या नहीं समझे? है ना? उसमें ज्ञान गर्भित नहीं है। देखो, एक उदाहरण से समझाता हूँ, को ध्यान से समझना। एआई का जमाना है ना, एआई का जमाना है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है कि जैसे मैं अभी यहाँ पे आपके साथ कक्षा ले रहा हूँ, तो बिल्कुल हूबहू मेरी आवाज और मेरी शक्ल कहीं पे भी लगाकर और कुछ भी कहला सकते हैं और सुना सकते हैं। ऐसा है ना? आप सब देख रहे हैं प्रैक्टिकली एआई के जमाने में ऐसा होता है ना। अब देखो ध्यान से समझना, अगर तुम समझ सको तो समझ ही जाओगे इसमें क्या बात है, ना समझ तो हुई नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों से जब से एआई आया ना, तो जैसे कुछ बड़े बड़े लोगों के उल्टे सीधे कारनामे मीडिया में आ जाते हैं, है ना? अच्छे अच्छे सिंगर्स के कुछ उल्टी सीधी बातें, किसी के इधर उधर के कमेंट्स, है ना, किसी के इधर उधर की बातें, वीडियो, ये सब वायरल हो जाती हैं। तो उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आपने ऐसा कहा, या आपने ऐसा किया, या आपका ये कृत्य पकड़ा गया, इसमें आपका क्या कहना है? तो कहते हैं वो मैं हूं ही नहीं, मैं थोड़ी हूं, तो एआई है एआई। आज की डेट में एआई से आप कुछ भी कर लो। आप मेरी आवाज में कुछ भी उल्टा सीधा रिकॉर्ड कर लो, आप मेरी शक्ल लगा के कोई भी वीडियो बना लो, मेरी 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 जैसी शक्ल वाले व्यक्ति को खड़ा करके उससे कुछ भी कहलवा लो, सुनवा लो। वो तो एआई है एआई। अब ये बात सबको ज्ञात है, अच्छे से समझ में आती है कि क्या एआई है और क्या एआई नहीं है। लेकिन जब वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि एआई है, तो कोई इसको काउंटर नहीं कर पाता। कर पाता है? नहीं कर पाता। क्योंकि है ना, एआई का जमाना है, हम देख रहे हैं। अब ऐसे ही अज्ञानी क्या करता है? वस्तु स्वरूप को तो भली प्रकार से समझता नहीं है ना? और अकर्ता हूं उसने सीख लिया। तो कषाय करता है और क्या कहता है? मैंने थोड़ी की है, वो तो एआई ने की है, कर्मों की एआई, पुद्गल की एआई। क्या अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? पुद्गल है ना। क्रोध करे सो पुद्गल, राग करे सो पुद्गल, मान करे सो पुद्गल,
मिथ्यात करे सो पुद्गल। और मैं तो करता गया है को स्वच्छ भगवान आत्मा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ बात समझ में नहीं। आप तो महंत बने रहना चाहता है। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है? क्या अंतर है उस स्टेटमेंट में कि एआई ने किया और इस स्टेटमेंट में कि मैंने नहीं, पुद्गल ने किया? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आती है बात समझ में? क्या समझ में आया? कि वो वास्तव में अपने अज्ञान का कर्ता जीव स्वयं है, ऐसे अपने अज्ञान भाव को तो जानता पहचानता नहीं है, और राग रूप परिणमित होता हुआ मैं राग का करता नहीं, द्वेष रूप परिणमित होता हुआ मैं द्वेष का करता नहीं, ऐसा विचारने लगता है, कहने लगता है, आलापने लगता है ना? जबकि ज्ञान की तो वैराग्य के साथ मैत्री है। जब अपने अकर्तव्य भाव की खबर पड़ती है, अपने अकर्तव्य भाव की दृष्टि होती है, तो उस जीव के सहज ही पांच इंद्रिय के विषय कषायों से प्रवृत्ति छूटती है, वहां से उपयोग हटता है, संसार से रस घटता है। समझे? वो उसका लक्षण है। स्वरूप के रस का लक्षण ही यही है कि संसार का रस घटता है। वो ऐसा तर्क नहीं देता कि ज्ञानियों में भी भरत बाहुबली जैसा, राम लक्ष्मण जैसा प्रेम, और राम सीता जैसा अगाध प्रेम आदि वात्सल्य ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई में और उसमें होता है। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा, परंतु वो ज्ञानी का तर्क नहीं है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? क्या नहीं है वो ज्ञानी का? वो ज्ञानी का तर्क नहीं है। गुरुदेव कहे कि मेरा भाई और मुझे अपने भाई से राग है, अथवा मेरी माँ है, मेरी माँ से मुझे राग है, और मैं तो अव्रती श्रावक हूं। वो चौथे गुण स्थान व्रती अव्रती श्रावक कहने वाले गुरुदेव पैसे को धूल है ऐसा कहते। तो किस बल से कहते हैं? पांच इंद्रिय के विषय कषाय दुखरूप है ऐसा कहते हैं, तो किस बल से कहते हैं? ये रमने योग्य नहीं है, ये किस बल से कहते हैं? समझ में आ रही बात? नहीं समझ? वो राम का उदाहरण या भरत का उदाहरण, अन्य के उदाहरण नहीं लेते हैं। यहाँ बहन श्री क्या कह रही है? ज्ञान की तो वैराग्य के साथ मैत्री है। ज्ञान की तो वैराग्य के साथ मैत्री है, क्योंकि जो वो सच्चा वस्तु स्वरूप का चिंतन है, जो सच्ची ज्ञायक की दृष्टि है, जो वास्तव में अपने अकर्ता स्वरूप की दृष्टि है, वो ऐसे तर्क नहीं देती। वो तो एआई है। क्या मैंने तो किया ही नहीं, ओहो यह मेरे करने योग्य नहीं। समझे नहीं? यहाँ मेरा उपयोग यहाँ वर्तने योग्य नहीं, यहाँ लगाने योग्य नहीं, ये कार्य मेरे करने योग्य नहीं। मैं तो चैतन्य प्रभु हूँ। अपनी प्रभुता को भूलता हूं, अपनी प्रभुता में स्थिर नहीं होता हूं, तो ये कृत्य मुझसे होते हैं। क्या देह की नहीं, उपयोग जुड़े बिना देह में कार्य नहीं होगा। उपयोग हुए बिना कंठ से स्वर नहीं निकलेगा। उपयोग जाए बिना कान में बात नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं उस उपयोग का कर्ता मैं स्वयं हूं, और उपयोग जो पांच इंद्रिय के विषय और कषाय में प्रवर्तता है, अहो ये मेरा अपराध है। ये दृष्टि किसकी है? ये ज्ञानी की दृष्टि है, क्योंकि ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है। कदाचित वह पांच इंद्रिय के विषय ना भी छोड़ पाए, तो भी अंतरंग में यह छोड़ने योग्य है, करने योग्य नहीं है। समझ में बात? नहीं समझी? ऐसा उसके सहज जीवन में होता है। पंडित दौलत राम जी के लिए, पंडित आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के लिए पंडित दौलत राम जी ने लिखा, प्रशस्ति में लिखा ना उनके लिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतिम प्रशस्ति में, मुनि व्रत भई वृत्ति जिनकी। पढ़ा? याद है? गरिमा दीदी आप ही ने पढ़ा था? क्या था? मुनिवत भई वृत्ति जिनकी। पंडित टोडरमल जी, जिनके दो पुत्र, गुमानी राम आदि दो पुत्र है ना, शादीशुदा, 3-4 मंजिला बढ़िया उनका मकान, नौकर चाकर उनके घर में रहते थे, नौकरी करते थे, मुनीम थे राजा के यहाँ। ऐसा होने पर भी जीवन कैसा था? मैंने दौलत राम जी लिखते हैं, मुनियों जैसा उनका जीवन था, जैसे मानो कोई घर में ही मुनि हो। बहुत बड़ी बात है ये, ऐसा कहना। समझ ना? माना उनके जीवन में ऐसा वैराग्य झलकता था, उनकी क्रियाओं में, उनकी चर्चाओं में, उनके आचरण में, उनके जीवन में। खाली कोरी बात नहीं, एक गद्दी पे बैठे और कोरी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उनका जो जीवन था, वो जीवन ही ऐसा था कि वो सहज ही वैराग्यमय था। अब वैराग्य किसका सूचक है? बोले कि वैराग्य ज्ञान का सूचक है। ज्ञान किसका सूचक है? वो वैराग्य का सूचक है। वैराग्य है और ज्ञान नहीं है तो झूठा वैराग्य है, और ज्ञान है और वैराग्य नहीं है तो झूठा ज्ञान है।
क्या कह रहे हैं बहन श्री, क्या कह रही है? ज्ञान है और वैराग्य नहीं है, तो ज्ञान कैसा है? देखो सच्चा नहीं, देखो तो सच्चा नहीं इन सेंस समझना, ज्ञान हो जावे वैराग्य ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन रुचि तो वैराग्य की रहेगी, भोग की नहीं रहेगी, ये ज्ञानी का लक्षण है, उसे मित्रता कहा। समझ में? ऐसा। चलो पढ़ो भैया ये बोल, समझना ध्यान से सभी लोग इस बोल को। बरोबर। ज्ञान रहित वैराग्य वह सचमुच वैराग्य नहीं है, किंतु हम्म, रूंधी हुई कषाय है। हम्म, परंतु ज्ञान न होने से ये जीव कषाय को पहचान नहीं पाता। हाँ, देखा, ज्ञान नहीं होने से कषाय नहीं पहचान पाता, ज्ञान हो गया तो कषाय पहचानेगा। अब जब कषाय को पहचानेगा तो क्या कषाय को अपना रूप जानेगा? बोलो, नहीं जानेगा। पर जानेगा, तो पर जानेगा अर्थात उस रूप कार्य करेगा नहीं। समझे नहीं समझे? पकड़ में बात नहीं पकड़ में है? लोक में उदाहरण है, कोई हिंदू मस्जिद जाता हो और कहे कि मैं तो हिंदू हूं, तो कह रहे कोई स्वीकार करेगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं स्वीकार करेगा? कि मस्जिद जाने वाला हिंदू नहीं हो सकता है? समझ रहा ध्यान से? बोले लक्षण नहीं है वो। पकड़ में आ रही बात नहीं पकड़ में आ रही है? लक्षण नहीं है वो उसका। लक्षण क्या है उसका? वो तिलक लगावे, भगवा पहने, आदि आदि कार्य करे, वो लक्षण है। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? लक्षण क्या बनाया उन्होंने? वो लक्षण बनाया। ऐसे ही ज्ञान का लक्षण क्या है? कि कषाय को पहचानता है, और कषाय को पहचानता है तो अपनी जानता है पर जानता है? पहचानता है ना। पहचानता है मतलब मैं इस रूप और ये मुझ रूप नहीं है, यह मेरा स्वरूप नहीं है, यह मेरे करने योग्य नहीं है, मेरा उपयोग यहाँ बरतने योग्य नहीं है, ऐसा ऐसा भेद विज्ञान वो करता है ऐसा। ठीक है ना? चलो भैया आगे पढ़ो। परंतु ज्ञान न होने से जीव कषाय को पहचान नहीं पाता। ज्ञान हम्म, स्वयं मार्ग को जानता है, और वैराग्य है वह ज्ञान को कहीं फंसने नहीं देता, हम्म, किंतु सबसे निष्प्रह एवं स्वयं की मौज में ज्ञान को टिका के रखता है। ज्ञान सहित जीवन नियम से वैराग्यमय ही होता है। नियम से होता है। अब बोलो, ज्ञानमय जीवन वैराग्य से नियम से होता है। अब करो इसका अर्थ, कि नहीं नहीं भैया ज्ञानी तो ये अव्रत ही होता है। अरे ये उस वैराग्य की बात नहीं है, मुनिव्रत वाले वैराग्य की। वहां उसको भोग में अपनापन नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, उसकी गृद्धता नहीं है, उसे सुखरूप नहीं जानता, इसलिए जो जीवन से अन्याय अनीति अभक्ष आदि छूटे हैं, और अंतरंग में ठहरने की जो रुचि जागृत हुई है, एक रुचि जागृत हुई है ना, वो उसका वैराग्य है। देखो, बाबूजी के लिए कुछ लोग खुले मंचों से मुखर मुख से ऐसा कहते हैं कि बाबूजी वही ना जो कहते थे चाय पीकर भी समय सार पढ़ना चाहिए, है ना? तो चाय कितनी अभक्ष है, और क्या नाम है, मांसाहार है, आदि आदि है, और बाबूजी चाय का पक्ष लेते थे और कहते थे चाय पीकर भी समय सार पढ़ना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब आप सबने चैतन्य चर्चा पढ़ी, उसके अंत में सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व उस ज्ञानी का जो लक्षण है, उस जीव का जो लक्षण है, जो सम्यक दर्शन प्रकट करेगा, करा नहीं, उसके जीवन के विषय में बाबूजी ने क्या कहा? आप सबने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, है ना? कैसा उसका जीवन बताया? मानो अणुव्रति ही हो, ऐसा। कैसा जीवन है उसका? अणुव्रति नहीं है वो, परंतु जीवन कैसा है? मानो अणुव्रति ही हो, ऐसा जीवन बताया नहीं बताया? अब बोलो। अब एक अधूरा वाक्य किसी का पढ़ा सुना और उससे छल ग्रहण किया, तो वो नहीं। अब बाबूजी के इस वाक्य से कुछ लोगों ने क्या सीखा? कि भाई चाय पी सकते हैं। और कुछ लोगों ने क्या सीखा? अरे वो तो चाय पीने की कहते हैं। लेकिन ये नहीं समझा कि वो क्या कहना चाहते हैं। वहां क्या महिमा है? कि जब प्रोत्साहन देना होता है अज्ञानी को, तो ऐसा भी कहा जाता है कि भाई तू तो कुछ भी कर, पर स्वाध्याय कर। तेरे से कोई पाप ना छूटता हो, नहीं छूटता, तू स्वाध्याय कर। क्योंकि हमें भरोसा है कि जब तेरे चित्त में स्वाध्याय उतरेगा तो पाप ठहरेगा नहीं। क्या कहा बहन ने यहाँ?
कि ज्ञान जब प्रकट होता है तो नियम से क्या होता है, वैराग्यमय जीवन हो जाता है। उस जीवन में उसकी परिणति कैसी हो जाती है, वैराग में हो जाती है। किसकी? जिसके जीवन में ज्ञान पुलकित होता है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? इस अपेक्षा से ऐसी बात भी कही जाती है कि तेरे से नहीं छूटता, कोई बात नहीं, पर तू स्वाध्याय कर। क्योंकि जैसे ही वो तेरे तेरे ज्ञान में आएगी ना, बात ज्ञान में आएगी तो सहज ही छूट जाएगी। ऐसा, ठीक है ना? चलो भैया आगे। बोल नंबर 4 हुआ। अब बोल नंबर 5। अहो, इस अशरण संसार में जन्म के साथ मरण लगा हुआ है। इस अशरण संसार में जन्म के साथ मरण लगा हुआ है। आत्मा की सिद्धि ना साधे आत्मा की सिद्धि ना साधे तब तक जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। ऐसे आत्मा की अशरण प्राप्ति जब तक ना हो, आत्मा की सिद्धि माने आत्मा की प्राप्ति, ठीक है? माने स्वभाव की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति जब तक नहीं होगी, यानी सम्यक दर्शन जब तक प्रकट नहीं होगा, तब तक जन्म मरण होता रहेगा। ऐसा, आगे। है ना। ऐसे अशरण संसार में देव गुरु धर्म का ही शरण है। पूज्य अशरण इस गुरुदेव संसार में, इस अशरण संसार में किसकी शरण है? देव देव गुरु गुरु धर्म धर्म की। और जिसको देव गुरु धर्म की शरण है, वास्तव में उसको आत्मा की शरण है। और जिसको देव गुरु धर्म की शरण नहीं है, उसे आत्मा की भी शरण नहीं है। क्या समझे? पकड़ो ही मत। और देव गुरु धर्म के स्वरूप को समझे बिना आत्मा के स्वरूप को कदाचित कभी भी कोई भी जीव, कदाचित नहीं, कभी भी जीव समझ सकता ही नहीं है। तो इस अशरण संसार में कौन शरण है? आत्मा शरण है। लेकिन आत्मा से भी पहले शरण वो देव शास्त्र गुरु शरण है। वो शरण है, उनकी शरण से ही अपनी शरण गही जा सकती है। आगे। पूज्य गुरुदेव के बताए हुए चैतन्य शरण को लक्ष्यगत करके उसके संस्कार उसके दृढ़ संस्कार आत्मा में जम जाएं, यही जीवन में करने योग्य है। जैसे भोग के संस्कार लेकर आते हैं ना, भोग के संस्कार लाते नहीं लाते अपने साथ? कौन सिखाता है कि भोग कैसे भोगे जाते हैं? कोई सिखाता थोड़ी है। कि मुंह से दूध पिया जाता है, ये कौन सिखाता है बच्चे को? तो कोई नहीं सिखाता। समझ में? कोई भी चीज पास जाती है तो नाक कान आंख में नहीं डालता, मुंह में डालता है। समझ में आती है? नहीं बात समझ में आती है ना? वो भोग का संस्कार त्रियंचों को कौन सिखाता है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चींटियों को कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? मधुमक्खियों को, चींटियों को, मेंढक को, खरगोश को, हिरण, इन्हें कौन सिखाता है? भोग का संस्कार कोई सिखाता है? जमा हुआ संस्कार है। ऐसे ही आत्मा की जब तक लगन ना लगे, उसकी रुचि ना लगे, स्वभाव की रुचि ना लगे, उसका संस्कार पड़ता नहीं है। और जो उसका संस्कार है, किसका संस्कार? ध्यान से समझना, आत्मा का संस्कार, ज्ञान स्वभाव का संस्कार, वैराग्य का संस्कार नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को। क्योंकि तूने मुनि व्रत धारण अनंत बार ग्रेव उपजायो, और तू उसे वैराग्य का संस्कार मानता गया। वास्तव में जगत में वैराग्य का कोई संस्कार होता नहीं। क्या कह रहे हैं? हमें भोग का संस्कार है ना, बोले हाँ। अब भोग भोग का संस्कार ना रहे तो क्या करें? कि हमने भोग भोगना छोड़ दिया, तो अब हमें त्याग का संस्कार जाएगा ना? कि तीन काल में नहीं जाएगा। त्याग का संस्कार करना है तो एकत्व बुद्धि के त्याग का संस्कार जाएगा। क्या समझे? नहीं समझ में आई बात? वो जो वस्तु के साथ एकत्व बुद्धि है ना, अज्ञान के कारण जो कर्तव्य बुद्धि है, कि एक पहले क्या बुद्धि थी कि मैं भोग सकता हूं, अब क्या बुद्धि है? लो मैं नहीं भोग रहा। अरे मैं भोग ही नहीं सकता। क्या कहा? अथवा उसके भोगने से मैं सुखी नहीं होता। ये दो बातें समझ में आती नहीं आती है? पहली तो मैं भोग नहीं सकता, दूसरा भोग का विकल्प मुझे सुखी नहीं कर सकता। आती है बात समझ में? वास्तविक जो संस्कार है वो ज्ञान का संस्कार है। जो स्वाध्याय का संस्कार है, जो तत्व चिंतन का संस्कार है, जो भेद ज्ञान का संस्कार है, वो सच्चा संस्कार है। जब तक वो संस्कार, संस्कार कैसे पड़ता है? कैसे पड़ता है संस्कार?
सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से विभक्त एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। अब भोग का संस्कार तो अनादि का है, आत्मा का संस्कार डालने के लिए एक जीवन तो लगाना पड़ेगा ना। क्यों? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? 1 घंटे के स्वाध्याय से नहीं, एक जीवन का उपयोग उस आत्मा को समर्पित किया जाए, निज चैतन्य को समर्पित किया जाए, तो वो संस्कार, तब वो संस्कार पड़ता है। ऐसे नहीं दिन में 10-15 मिनट के लिए तुमने मैं आत्मा चिंतन कर लिया, 1 घंटे के स्वाध्याय में भी 50-60 मिनट में 60 बार तो उपयोग यहां से वहां भटकता है। बोलो भटकता है नहीं भटकता है? आधी बात सुनते हो, आधी चली जाती है सर के ऊपर से, आधी लगती है तो सुनी हुई बात है, उसमें क्या है? ऐसा लगता है नहीं लगता है? ये तो हम जानते हैं, जानता है तो कर ले अपना कार्य, जानता है तो कर लेना अपना कार्य। कोई कहे मुझे पता है ये पहाड़ स्वर्ण स्वर्ण का है, तो भीख क्यों मांगता है? भीख क्यों मांगता है? भूखा क्यों सोता है? तुझे खबर है ना स्वर्ण का पहाड़ है, तू फिर भी भीख मांगता है? समझदार है मूर्ख है? मुझे पता है। अरे पता है तो आनंद कर, पता है तो दुखी क्यों होता है? पता है तो कषाय क्यों करता है? मोहि सुन सुनावे हासी, पानी में मीन क्यों प्यासी? समझे नहीं समझे? पता है तो कर अपना कार्य, अपना कार्य भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तुझे पता नहीं, और क्षेपक्षम ज्ञान को समझता है कि मुझे पता है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? संस्कार, संस्कार कैसे पड़ता है? जब निरंतर अविरल रूप से दिन रात एक ही दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। समझे या नहीं समझे? एक, बस एक एक, उठते बैठते सोखते जागते खाते पीते जो तू कार्य करता हो, एक चैतन्य के सिवा दूसरा कोई तत्व बहाता ना हो, वो संस्कार है। वो संस्कार है। जैसे युवा अवस्था में आपो आपी स्त्री का राग उत्पन्न होता है या नहीं होता? बोलो। धन का राग करना किसने सिखाया तुम्हें? किसने सिखाया? अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र पहनने का राग, ये किसने सिखाया? मान कषाय किसे कहते हैं, उसकी पूर्ति कैसे की जाती है, ये किससे सीख कर आए हो तुम? कौन से इंस्टीट्यूट में गए थे, कौन से कॉलेज में गए थे? समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? ऐसे ऐसे ही वो आत्मा में चैतन्य हूं, वो अंदर से हिलोरा आता है। समझ में आती नहीं? मतलब वो संस्कार डालता है, जहाँ अन्य सब भाव छूट जाते हैं, एक चैतन्य भाव मुख्य रहता है, वो संस्कार है। वो संस्कार पड़ता है तो कार्य होता है। क्या कहती है बहन श्री, बताओ भैया। ऐसे अशरण संसार में देव गुरु धर्म की ही शरण है। पूज्य गुरुदेव के बताए हुए चैतन्य शरण को लक्ष्यगत करके उसके दृढ़ संस्कार आत्मा में जम जाएं, यही जीवन में करने योग्य है। समझ में आई बात? दूसरा कोई काम जीवन में करने योग्य नहीं है, एकमात्र कार्य करने योग्य है तो ये करने योग्य है। क्या करने योग्य है? कि कैसे भी उस चैतन्य के संस्कार अंतरंग में पड़ जाए। अब संस्कार के दो अर्थ होते हैं, एक जीव सम्यक दर्शन को प्रकट ही कर ले, एक प्रकट करने के उपाय को सत्य रूप से कर ले। दो बातें समझ में ही नहीं। या तो अपना कार्य ही कर ले, कार्य नहीं भी हो कदाचित, तो कार्य करने का जो उपाय है ना, पुरुषार्थ, वो सत्य कर ले। आती है बात समझ? यदि पुरुषार्थ सच्चा हो और कार्य नहीं भी हुआ हो, तो कालांतर में वह कार्य अवश्य ही प्राप्त होता है। समझ में? बात नहीं समझ? और उपाय ही झूठा हो, पुरुषार्थ ही झूठा हो, तो फिर तो लगे रहो, अनंत काल तक लगे रहो, तो कार्य होता नहीं है। तो यहाँ जो संस्कार है वो द्वैत भाव वाला है। एक पुरुषार्थ रूप, वह भी संस्कार ही कहलाता है, ठीक है ना? और दूसरा या तो कार्य ही हो जाए, तो वह भी संस्कार ही कहलाता है। चलो भैया आगे। बोल नंबर 5 हुआ। अब बोल नंबर 6। स्वभाव की बात सुनते ही सीधी हृदय पर चोट लग जाए, हम्म,
स्वभाव शब्द सुनते ही शरीर को चीरता हुआ हृदय में उतर जाए, रोम रोम उल्लसित हो जाए, रोम रोम उल्लसित हो जाए, इतना हृदय में हो, और स्वभाव को प्राप्त किए बिना चैन ना पड़े, सुख ना लगे, उसे लेकर ही छोड़ें। यथार्थ भूमिका में ऐसा होता है। तो बहन श्री को तत्समय की योग्यता का ज्ञान नहीं था क्या, कि अपने काल में स्वकाल में कार्य होता है। और कर्ता बुद्धि की बात कर रही है बहन श्री, क्यों, क्या लगता है आपको, कर रही है नहीं कर रही है, कर्ता बुद्धि की बात कर रही है ना। क्या कह रही है, अपना कार्य करके ही छोड़े, ये तो कर्तत्व का बोझ है, और सम्यक दर्शन तो करने से होता नहीं है, ऐसे कर्तत्व के बोध से, कर्तत्व के अभिप्राय से तो होता ही नहीं है। तो फिर बहन श्री ऐसा क्यों कह रही है कि कर्तत्व के बोध से नहीं होता है, कर्तत्व के अभिप्राय से नहीं होता है, उसका क्या अर्थ है, मैं करूं मैं करूं मैं करूं, और मैं करूंगा तो ही पूर्ण होऊंगा, और उसको उसको किए बिना मेरी पूर्णता नहीं होगी, आदि आदि। मतलब जैसे चैतन्य आत्मा का, तो आत्मा की तो रुचि नहीं है, आत्म स्वभाव की तो रुचि नहीं है, आत्म द्रव्य की तो रुचि नहीं है, और पर्याय से ही अपने को महान मान रहा है ना। अथवा सम्य दर्शन प्रकट होने पर ही मैं महान बनूंगा, ऐसा जो जिसकी दृष्टि वहां है, उसकी वह दृष्टि तुड़ाने के लिए ऐसा कहते हैं। लेकिन प्रमादी होने के लिए नहीं कहते, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं कहते, कि फिर तो वो तो थवा योग थवाइच है, होने योग्य होता है, जिस काल में जो कार्य होना है होता है, अभी भोग का काल है, भोग होने दो, जब समय आएगा तो समय दर्शन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे प्रमाद के लिए नहीं कहा था। यहाँ तो ये कहते हैं कि जिसे चैतन्य की सच्ची लगन है, ध्यान से सुनो, एक एक बोल एकदम हीरे जैसा है ना, प्रत्येक आत्मार्थी को मनन करने योग्य है, प्रत्येक स्वाध्याय को मनन करने योग्य है, समझे, खास करके उनको जिनको ये लग रहा है कि वो तो, मैं तो अकर्ता हूँ, और अकर्ता तो तू है, लेकिन अकर्ता होकर जो तू प्रमादी हो रहा है, अकर्ता होकर जो तू स्वच्छंदी हो रहा है, और तुझे लगता है कि बस मैं प्रभु हूँ, प्रभु हूँ की माला फेरूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, उसके लिए नहीं। जिसने कमर कस ली है, मोह की सेना का भाव करने की कमर कसी है, समझे नहीं समझे, मुझे तो मेरा कार्य ही इष्ट है। तो क्या कार्य इष्ट है, कि मुझे ये पांच इंद्रिय के विषय भोग और कषाय ये रुचते नहीं, अपना चैतन्य ही रुचता है। ऐसी जिसको दृष्टि है, जिसको उसकी लगन है, जो उस रूप अपनी परिणति को, अपने उपयोग को ढालता है, ऐसे उस जीव का कार्य अवश्य ही होता है। ये बोल फिर से पढ़ो भैया, सुनो ध्यान से, देखो क्या कहा बहन ने। स्वभाव की बात सुनते ही सीधी हृदय पर चोट लग जाए, हम्म, स्वभाव शब्द सुनते ही शरीर को चीरता हुआ हृदय में उतर जाए, रोम हम्म। रोम उल्लसित हो जाए, हाँ, अब इतना हृदय। शरीर को चीरता हुआ अंतरंग में कैसे उतारा तुमने, कैसे चीरा शरीर, क्या समझे, शरीर को चीरता हुआ अर्थात देह बुद्धि टूटे, मैं शरीर हूं, ये बुद्धि तो टूट जाए, है ना, और मैं चैतन्य हूं, ये अभिप्राय प्रकट हो जाए, इसको कहते हैं शरीर को चीरता हुआ। आई बात समझ में। अब शरीर को चीरता हुआ का अर्थ क्या हुआ, और तुम शरीर का ही अनुभव करने लगे, और तुम्हारे शरीर में सिरहन दौड़ गई, और तुम्हें लगा मेरे शरीर को चीर के आत्मा में भीतर जा रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि शरीर में गुदगुदी हो जावे। शरीर को चीरता हुआ कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं, जैसे किसी का आघात तुम्हारे हृदय पे लग जाता है, ऐसा नहीं, किसी का कटु वचन तुम्हारे हृदय पे लग जाता है, ऐसा नहीं, कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को चीर के घुस गई, वो तो देह बुद्धि है। यहाँ तो देह बुद्धि के टूटने का नाम है शरीर को चीरता हुआ, कि मैं शरीर हूं ऐसा तो अनुभव रहे नहीं, और मैं चैतन्य हूं ऐसी अनुभूति हो जाए। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं शरीर को चीरता हुआ। आती बात समझ में, है ना, ऐसा। चलो बढ़िया, पढ़ो आगे। शरीर को चीरता हुआ हृदय में उतर जाए, रोम रोम उल्लसित हो जाए, इतना हृदय में हो, और स्वभाव को प्राप्त किए बिना चैन ना पड़े, सुख ना लगे, उसे लेकर ही छोड़े। यथार्थ भूमिका में ऐसा होता है। यथार्थ भूमिका में ऐसा होता है। यथार्थ भूमिका यानी कि सन्मुख, सन्मुख पुरुषार्थी,
समझे, जिसे वस्तु स्वरूप की लगन हुई है, उसकी भूमिका में ऐसा ही होता है। कैसा होता है? चैतन्य में उपयोग को टिकाए बिना चैन पड़ती नहीं। टिकाता है, मतलब वो संवेदन का हो से आत्मानुभव कहो, जो तुम्हें नाम देना है दो, पर उसे तो वास्तव में अपनी लगन लगी है ना, तो अपने उपयोग को अपने में उतारे बिना चैन पड़ती नहीं। दो, एक पिता अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आया, उपहार। वो उपहार पैक है, पैक। तो जब तक वो खोल ना लेवे, तो उसे बालक को चैन पड़ती है? बोलो। अरे बालक को छोड़ो, बालक के पिता को भी तुम उपहार पैक कर कर दे दो ना। तो खोले बिना चैन नहीं पड़ती है क्या? तुम्हें कोई लिफाफा पकड़ा दे, 100 रुपया हो उसमें, तो जब तक तुम खोल कर देख ना लो, तुम्हें चैन पड़ती है? क्यों? पूछो अपने आप से। खोल कर तो देख ही ले क्या है इसमें, है ना? और नजर बचे जिसने दिया हो, तो वही खोलने को तैयार है या नहीं? ऐसा है? ऐसे ही जिसने श्री गुरु के मुख से अपने चैतन्य की महिमा को सुना हो, जाना हो, समझा हो, इतना महिमावंत हूँ, तो उसकी महिमा, तो उसमें उसका अनुभव किए बिना चैन पड़ती नहीं है। अहो इतना महिमावन हूँ। समझ में आती नहीं? बस समझ, वहां उपयोग बार बार जाता है, बार बार ढुलता है, जिसे वास्तव की महिमा आई है। टीवी देखता हुआ प्रभु हूँ, भोग भोगता हुआ प्रभु हूँ, कषाय करता हुआ प्रभु हूँ, है प्रभु हूँ करे और कषाय करे साथ में, ऐसा नहीं। जीव को जीव ना जाने, ऐसा नहीं। और अपने मान की पूर्ति करे, ऐसा नहीं। अपने लोभ की पूर्ति करे, ऐसा नहीं, है ना? किसी से लड़े अथवा झगड़े, अथवा दाम में रुपया सवैया का झगड़ा करे, ऐसा नहीं। इतना अवकाश कहाँ है उस पे कि तुमने मेरा अपमान कर दिया, अथवा तुमने मेरा अपमान कर दिया, या तुमने मेरा 2 रुपया रख लिया, 1 इंच धरती रख ली। इतना अवकाश नहीं है उस पे। जानता है समय थोड़ा है, किसकी बात कर रहा हूँ? किसकी बात कही है? अंत में क्या लाइन लिखी है मालूम? क्या लिखा है? क्या भूमिका, लिखा है? यथार्थ भूमिका। भूमिका में ऐसा होता है। समझे? जो यथार्थ भूमिका में खड़ा है ना, उसके पास इतना समय नहीं है। एग्जाम देने निकला है ना बच्चा, और 5 रुपया खुला नहीं है बस वाले पे, रिक्शा वाले पे, तो रुकेगा नहीं। क्या कहेगा? भैया तू रख ले। वो उसको तो उस एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? या नहीं आती है? यथार्थ भूमिका में तो ऐसा ही होता है। उतना अवकाश नहीं है कि वहां ये तुमने मेरा अपमान कर दिया, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम फलाना, तुम मेरे अनुसार नहीं हो, अथवा अपने लोभ अथवा अपने कषाय, हाय में मेरा, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। उम्र गुजर गई, 60 बरस उम्र हो गई, 65 बरस उम्र हो गई। 65 बरस के व्यक्ति को बोलो समाधि की बात, कि तुम्हें समाधि की भावना भानी चाहिए। अरे अरे, तुम तो मेरे मरने की गिनती गिन रहे हो भैया। ना, उसे समाधि सुखरूप नहीं लगती, उसको क्या लगता है? उसको लगता है समाधि माने मरण। समझ में आती है बात? नहीं, चर्चा ऐसी करे कि समाधिमय जीवन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हम तो प्रभु हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा। उस भूमिका में उसके पास उतना अवकाश नहीं है कि वो अपनी कषायों के लिए, अपने पापों के लिए लड़ाई करे, झगड़ा करे, वहां उपयोग को भ्रष्ट करे। होता है, लेकिन इतना अवकाश नहीं है कि वहां उपयोग को लगाए रखे। समझे? उस भूमिका में तो ऐसा ही है क्या? जब तक अपना कार्य ना करे, चैन ना पड़े। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ आ रही है ना? अपना ये भ्रम टूटना चाहिए। क्या? क्या भ्रम? समझ रहे हो ना अपने अपने भ्रम को? आगे पढ़ो भैया, क्या कहते हैं? बोल नंबर 6 हुआ। अब बोलो। बोल नंबर 7। जगत में जैसे कहते हैं कि कदम कदम पर पैसे की जरूरत पड़ती है, हाँ। उसी प्रकार, अभी आपने जो बताया था वही बात आई है, कि उसी प्रकार आत्मा में पग पग पर, अर्थात पर्याय पर्याय में पुरुषार्थ ही आवश्यक है। हाँ।
पुरुषार्थ के बिना एक भी पर्याय प्रकट नहीं होती, एक भी पर्याय प्रकट नहीं होती। अर्थात रुचि से लेकर ठेठ केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ ही आवश्यक है। सातवां बोल। हाँ, सबसे पहला पुरुषार्थ तो रुचि ही है। समझे ना, रुचि ही पुरुषार्थ है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। सबसे पहला पुरुषार्थ तो रुचि ही है। अंतिम पुरुषार्थ भी तुम रुचि ही समझो, क्योंकि रुचि हो गई तो बाकी अन्य कार्य होने में फिर देर नहीं लगती। समझे नहीं समझे? जिसे रुचि है, भोग की रुचि है। जैसे क्या कहते हैं लोक में, कि जो जुआरी होता है, जिसे जुए की लत होती है अथवा जिसे शराब की लत होती है, वो जंगल में भी जुआरी को ढूंढ लेता है, शराबी को ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढ लेता है? रुचि ऐसी नियामक कारण है कि वो सात तालों में भी बंद कर दो तो अपने भोग उपभोग की सामग्री ढूंढ ले। समझे नहीं समझे? ऐसा ही है, रुचि का तो ऐसे ही स्वरूप है। तो सच्चा पुरुषार्थ तो रुचि ही है, पहला पुरुषार्थ तो रुचि ही है। सूक्ष्मता से विचार करने पर प्रत्येक पर्याय पुरुषार्थ स्वरूप ही होती है। प्रत्येक परिणमन अपने षटकारकों से पुरुषार्थ भाव से ही, सहज भाव से ही परिणमित ही होता है। पर यहाँ जो बहन श्री कहना चाहती हैं, उनका तो कहने का तात्पर्य वो वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता गर्भित तो है ही, प्रत्येक पर्याय की पुरुषार्थ उस पर्याय में तो गर्भित है ही, ऐसा तो वो कहती ही हैं, जानती ही हैं। परंतु यहाँ वह आपको कहना चाहती हैं कि प्रत्येक पर्याय में ज्ञानी का जो रुचि पुरुषार्थ है ना, रुचि, रुचि अनुयायी वीर्य जिसको कहते हैं, है ना, अनुयायी वीर्य यानी कि पुरुषार्थ का सूचक, वो वो प्रत्येक पर्याय में उस ज्ञानी के अथवा ज्ञान स्वभाव को प्रकट करने की भूमिका वाले जीव के, यानी कि निकट के, सम्यक सन्मुख जीव के सहज ही वर्तती है। उसकी वो धुन छूटती नहीं है, उसका वहां से उपयोग हटता नहीं। और सुनो, वहां पे तत्व चिंतन में अपने उपयोग को लगाता है। अनेक प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझकर वहां यह निश्चित करता है कि इस जगत में किसी भी कार्य का, किसी भी पर्याय का मैं करता नहीं, पर द्रव्य मेरे सुख दुख का कारण नहीं। तो सारे जगत से अपने उपयोग को हटाकर और ज्ञान में खड़े जो संयोगिक भाव हैं, यानी कि ज्ञेय, उन समस्त ज्ञेयों से दृष्टि को हटाकर एक ज्ञान की ओर अपनी दृष्टि को उन्मुख करने का जो निरंतर, ये बात लिखी है, लिखी है ना, बार बार एकांत में जाता है। एकांत में जाके क्या करना है उसको? सम्यक दर्शन भीड़ में नहीं हो सकता। हम्म सम्यक दर्शन भीड़ में नहीं हो सकता क्या? कि हो सकता है, लेकिन उसे भीड़ प्रिय नहीं लगती। क्या कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? उसे तो एकांत ही प्रिय लगता है। पकड़ में आती है, नहीं पकड़ में आती? मोक्ष को कोई चौक चौराया रोक थोड़ी सकता है, लेकिन वो ज्ञानियों की सहज परिणति है कि उन्हें गुफा, कंदरा, पहाड़, शमशान से प्रेम नहीं, एकांत से प्रेम है। और वो एकांत प्राप्ति वहां होता है। क्या समझे? तुम्हें क्या लगता है, हम अपने घर में कमरा बनाएंगे, वहां एकांत से रहेंगे, रह सकते हो? क्या लगता है तुम्हें, घर का एक कमरा तुम्हें एकांत में एकांत दे सकता है? जहां जहां प्रियजन हो वहां एकांत हो सकता नहीं है। हर 2 मिनट में कोई ना कोई गेट खटखटाता फिरेगा, नई नई सलाहें मिलेंगी। 1 घंटा दरवाजा बंद कर लो अपना, है टूटने की नौबत आ जाएगी क्या? समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? एकांत उसको तो, वो तो एकांत क्यों जाता है कि वो उसको प्रिय ही, वो उसको पता है मुझे अपना कार्य करना है, बस मुझे मेरा कार्य करना है। जैसे गृहिणी अपने गहनों को एकांत में देखती है, निहारती है। व्यापारी अपने धन को एकांत में गिनता है। ऐसे आत्मार्थी उस आत्मा का चिंतन एकांत में करता है। अब वो जो एकांत प्रिय भाव है ना, उसका एकांत प्रिय भाव, वो उसके विराग, पुरुषार्थ और रुचि तीनों को समझा रहा है। समझ में आई बात, नहीं समझी? क्या क्या समझा रहा है? वैराग्य का भी सूचक है, पुरुषार्थ का भी सूचक है, और रुचि का भी सूचक है। क्या करता है वहां जाकर, एकांत में जाकर? और निरंतर जो तत्व का अभ्यास, उसका चिंतन, उसका मनन। समझे नहीं समझे? वहां एक दिन कक्षा ना हो तो
आज स्वाध्याय में उपयोग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? 4 लोग आए, तो आज हम स्वाध्याय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, मैं आपको रुचि का, आप समझ सक तो समझो, अपने ऊपर समझ सको, अपने जीवन में उतार सको तो समझो। ये बात भी सच्ची है कि साधर्मी का सानिध्य भी चाहिए। सत्संग, शुद्धाचरण, शुद्ध अभ्यास, आत्म भावना और सत्संग भाव भी रहता है ना। ज्ञानी को ज्ञानी का मेल सुमेल, उसकी संगति प्रिय होती है, लेकिन अपना कार्य करने की रुचि है। ज्ञानी मिले तो सोने पे सुहागा, साधर्मी मिले, आत्मार्थी मिले तो सोने पे सुहागा, और नहीं मिले तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। समझे? नहीं मिले तो भी हमें अपना कार्य तो इष्ट ही है, हमें अपना कार्य तो करना ही है, अवश्य ही करना है। ठीक, आम के भरोसे नहीं, अपने अपने आधार से करना ही करना है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि वो प्रत्येक पर्याय में पुरुषार्थ। तो प्रत्येक पर्याय का पुरुषार्थ क्या है? प्रत्येक पर्याय का पुरुषार्थ आपकी अपने स्वरूप के प्रति जो रुचि है, रुचि अनुयायी वीर, वो प्रत्येक पर्याय का पुरुषार्थ है, ऐसा यहाँ बहन श्री कह रही है। अब आप अपने से पूछो कि मुझे रुचि किस चीज की है। जिस चीज की रुचि है वही तुम्हारा पुरुषार्थ है। मतलब अपनी रुचि को हम भली प्रकार से जानते पहचानते हैं, इसके लिए मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सच्ची बात है या नहीं? भले ही तुम हमसे ना कहो, पर अपने को तो जानते हो ना, अपनी रुचि को तो पहचानते हो ना, कि मुझे असली रस किस में आता है ना। ऐसा जिसमें तुम्हें रस आता है वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, ये समझ लो। समझे या नहीं समझ में? ऐसा। आगे भैया। यहाँ पर मिथ्या और सम्यक ऐसे पुरुषार्थ की बात नहीं कही है। मतलब मैं हम्म पूछ रहा हूँ आप, यहाँ पर तो सिर्फ ये, जैसे ये कहा, जैसे आपने कहा कि प्रत्येक पर्याय में पुरुषार्थ है, माने जो ज्ञानी भी क्या, आप करोगे। मिथ्या समय की नहीं, ज्ञानी की बात चल रही है। शुरू से पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। जगत में जैसे कहते हैं कि कदम कदम पर पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उसी हाँ। प्रकार आत्मा में हम्म पग पग पर, हम्म अर्थात पर्याय पर्याय में हम्म पुरुषार्थ ही आवश्यक है। हाँ। पुरुषार्थ के बिना एक भी पर्याय प्रकट नहीं होगी। हाँ, तो एक तो स्वभाव हो गया पर्याय का, जो पुरुषार्थमय ही होती है, अपने षटकारकों से होती है, पर के आधार से नहीं होती है, ये तो कह ही दिया। लेकिन इसको अपने ऊपर कैसे घटित करें? तो तारतम्यता से वो रुचि उस पर्याय का पुरुषार्थ है जिस पर्याय की हमें वास्तव में आवश्यकता या बात है ना। संसार पर्याय की चर्चा थोड़ी कर रहे हैं हम, हालांकि वो भी पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है। मिथ्यात् पर्याय की चर्चा थोड़ी कर रहे हैं हम, वो भी पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है। ना निगोद पर्याय की चर्चा कर रहे हैं हम, वो भी पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है। हम तो उस पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं जिससे मेरा कार्य हो, जिससे मेरा कार्य सधे। तो कौन सा पुरुषार्थ है? एक, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का विचार। और वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का जो विचार है, जिसमें पर्याय का पुरुषार्थ पर्याय में निहित है, द्रव्य का पुरुषार्थ द्रव्य में निहित है, गुण का पुरुषार्थ गुण में निहित है। ये जो पुरुषार्थ है द्रव्य स्वरूप के पर्याय की चिंतन की बात, ये जो पुरुषार्थ है ये किसके होगा? कि रुचिवान के ही होगा। जिसके रुचि नहीं है उसके नहीं होगा। समझे? नहीं तो क्या होगा? प्रवचन खत्म करने के बाद अब जिसकी रुचि होगी वहां उपयोग दौड़ेगा। कहाँ दौड़ेगा उपयोग बोलो? भोग में, उपभोग में, अन्य चर्चाओं में, टीवी में, मोबाइल में, यहाँ वहां की बातों में, कहाँ जाएगा बोलो? किधर जाएगा? पकड़ मारी बात नहीं पकड़ मारी? और चैतन्य की रुचि है तो मन नहीं करेगा अन्य कोई कार्य करने का। समझ में बात नहीं समझ में? वहां तो एक ही कार्य करना है। तो मैंने दोनों बात समझाई ना। पहला पुरुषार्थ तो पर्याय का पर्याय में निहित ही है, जो उसकी षटकारकों की योग्यता है, जो अपने स्वतंत्र भाव से प्रकट हुई है ना। ये तो वो तो उसका नियामक पुरुषार्थ है ही। परंतु पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, ये उसका पुरुषार्थ है। अपनी रुचि हमारा पुरुषार्थ है, प्रत्येक पर्याय में प्रत्येक समय में अपना वो पुरुषार्थ है। ठीक है ना? ऐसा। चलो भैया आगे।
आज यहाँ 7 नंबर तक बोल हुए, अच्छा बाकी 7। की चर्चा हाँ समय अनुसार करेंगे। 7 नंबर का बोल आज हमारा कंप्लीट हम्म। हुआ। ठीक है। ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो अवच्छाणम, नमो